श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि कबहू मन गगन ही चढ़े, कबहू गिरे पाताल, कबहू मन अनमने लगे, कबहू जाबे चाल। अर्थात मन ऐसा चंचल घोड़ा है कि कभी तो आसमान में विचरने लगता है तो कभी पाताल में गिर जाता है, कभी तो परमात्मा चिंतन में लग जाता है तो कभी सांसारिक विषय वासनाओं में लग जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन है। मन पर नियंत्रण करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 2006 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। मतलब परमात्मा प्यार की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में जब प्यार शब्द यूज करते हैं तो जहाँ जिससे प्यार होता है उसके पीछे वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, आप बच्चे भी कहते हो मेरा परमात्मा से बहुत सच्चे दिल का प्यार है। तो प्यार है तो उसके पीछे जो परमात्मा की आस है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, बाप समान बने, मेरे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें अपनी चलन से, अपने चेहरे से, जो परमात्मा की आस है उसको पूर्ण करने के लिए भले कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर प्यार है तो प्यार के पीछे समय, संकल्प सब सफल किए जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर ये आस परमात्मा की जो है वो पूरी कर रहे हो तब कहेंगे सच्चा प्यार है। परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा के दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता की गुह्यता को थोड़ा स्पष्ट करें। जो परमात्मा के दिल पसंद स्थिति है जी, वो स्थिति बच्चों की बने, उसके लिए कह रहे हैं कि जो संपूर्ण पवित्रता है, जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है जी, ये पवित्रता अंश मात्र में भी ऐसी कोई कमी कमजोरी ना हो, जो संकल्प और स्वप्न में भी वो अपवित्र संकल्प चले। ऐसा अटेंशन दे करके संपूर्ण पवित्र, जिसमें संकल्प भी शुद्ध पवित्र रहे, स्वप्न भी अच्छे हो जाएं, उसके लिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। क्योंकि बहुत समय से आत्माएं देहमान में रही हैं और देहमान में रहने के कारण बार बार वही दैहिक आकर्षण के संकल्प और स्वप्न आते हैं। जी। जितना हम अटेंशन देंगे, जितना ये स्मृति रहेगी कि अभी हमारा ये जन्म मर्जीवा जन्म है, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जीवन में अगर हमें परमात्मा से सच्चा प्यार है तो उनकी दिल पसंद जो स्थिति है उस पर हमें अटेंशन दे करके ऐसा बनना है। तो जितना अटेंशन देंगे उतना ये स्थिति स्वतः बनती जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। व्यर्थ संकल्पों के इन विभिन्न रूपों को स्पष्ट करें। बहुत सूक्ष्म रूप हैं और कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प रॉयल रूप में भी चलते हैं। जी।
मान लो जरा भी कोई हम कार्य करते हैं, कोई सेवाएं करते हैं, हम अपना समझ के बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन अगर उसमें सूक्ष्म में भी ये है मैं कर रहा हूँ, अभिमान दिखाई देता है, तो अभिमान वाले का अपमान अगर हो गया, कोई ने उसको पूछा नहीं, कोई उसकी बात मानी नहीं गई, तो तुरंत उसको अपमान फील होता है। और जब अभिमान और अपमान आता है तो उसके अंदर बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प जो रॉयल रूप के हैं, वैसे कहते हैं हम बहुत अच्छे स्नेही हैं, सहयोगी हैं, हर कार्य में मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर जरा अभिमान आया, मैंपन आ गया, अहम भाव आ गया और उसके कारण उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिला, अपमान की फीलिंग हो गई, तो अपमान की फीलिंग जिसको होती है उसके बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो समय जो जाता है व्यर्थ संकल्पों में, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रॉयल रूप का भी अभिमान और अपमान अगर है तो उसको समाप्त करो, तो ये व्यर्थ की बीमारी जो है उससे आप बच सकते हो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। परमात्मा हम सबका बहुत गहरा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जहाँ पर भी हम प्रभु देन को, परमात्मा की देन को अपना समझ लेते हैं, मान लो आज हमारी कोई योग्यताएं हैं, कोई विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को हमने समझ लिया मेरी हैं, दिया परमात्मा ने है। संगम युग पर अगर किसी बच्चे के अंदर बुद्धि अच्छी है, बहुत अच्छी जजमेंट पावर है, बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग बुद्धि है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसको ये आता मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे लोग पहचाने। ये जो मैं और मेरापन है यही अभिमान का मूल कारण है। और इसी से परमात्मा कह रहे हैं बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्योंकि पूर्ति नहीं हो पाती अगर, तो संकल्पों की क्यों लग जाती कि हम इतना सब श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, कोई मुझे जानता ही नहीं, मेरा नाम भी नहीं आता। तो ये जो अभिमान की फीलिंग आती है वो अपमान की महसूसता कराती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर व्यर्थ से मुक्त होना है तो अभिमान की जगह पर स्वमान में रहो, उस नशे में रहो, लेकिन ये जो कामनाएं हैं वो आपके समय और संकल्प को व्यर्थ कर रही हैं। बिल्कुल। अभिमान के कारण मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे लोग पहचानने लगे, तो वो एक जो कामना है वो आपको रॉयल रूप में व्यर्थ संकल्पों में ढकेलती है। उससे अपने को बचाएं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर बच्चे को डबल मालिकपन के नशे और निश्चय में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। इस डबल नशे को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बालक सो मालिक का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाते हैं जी। और जिसने इस बात को पढ़ लिया वो सदा सम्मान में रहता है। ये बड़ा ऊंचा सम्मान है कि हम परमात्मा के बच्चे सब खजानों के मालिक हैं, बालक हैं और फिर मालिक हैं। जी। दूसरा हम स्वराज्य अधिकारी, माना हम अपने आप पर भी कंट्रोल करने वाले मालिक हैं। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, संकल्पों पर कंट्रोल है। अगर हम स्वराज्य के नशे में रहते हैं ये भी एक मालिकपन की स्थिति है। और दूसरा सब खजानों के हम मालिक हैं, जो परमात्मा के पास खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, उन सब के हम मास्टर हैं। जो उनकी विशेषता है उसके हम मास्टर हैं। उसकी स्मृति ही स्वमान है और उस स्वमान में जब हम रहते हैं अभिमान समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है।
जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। बस अब व्यर्थ संकल्पों पर काबू पाने के इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। इसलिए परमात्मा हम सबको बार बार यही कहते हैं कि आप एक आत्मा मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। जो आप कह रहे हैं मेरा मन तो मेरा है, तो परमात्मा ने जैसे ब्रह्मा बाबा से विशेष पुरुषार्थ करवाया, उन्होंने अपनी दरबार लगाई कि ये मन मेरा मंत्री है, मेरा वजीर है, मैं मालिक हूँ। तो जैसे बालकपन का नशा रहता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, ऐसे ये नशा रहे कि मैं मालिक हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा अगर अपने संकल्पों पर, अपने मन पर कंट्रोल कर ले, मन का वो मालिक बन जाए तो विश्व का मालिक बन सकता है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन के जो संकल्प है उन पर कंट्रोल आ जाए, क्योंकि मन में ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जो कुछ देखा उस पर चिंतन चला, सोचने लगे, तो सोचने वाली आत्मा जो व्यर्थ सोच रही है, देख रही है, परमात्मा कहता है उस पर कंट्रोल आ जाए। उसके लिए मैं आत्मा मालिक हूँ और मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये हमारी मंत्री हैं, ये हमारे सहयोगी साथी हैं। जब हम आत्मा उस स्टेज पर स्थित हैं, तब मन और बुद्धि क्या सोचना है, क्या निर्णय करना है, यथार्थ काम करते हैं। अगर हम अपने मालिकपन की स्मृति में नहीं हैं, तो मन भी चंचल है, मन भी भटकाता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं और फिर यथार्थ निर्णय भी नहीं हो पाता। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा के कहते हैं कि मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। तो मन की चंचलता के इस मुख्य कारण और इसके निवारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर विधियां भी बता रहे हैं कि बच्चे मन चंचल है, तो इसलिए कहा गया है कि मन एक घोड़ा है। लोग कहते हैं घोड़े की तरह इधर उधर भागता है। दो तरह से घोड़े को कंट्रोल करते हैं। एक तो उसकी लगाम अपने हाथ में रखते हैं, और दूसरा साइड सीन पर न भटके तो उसकी तरफ 2 पट्टियां लगा देते हैं, मंजिल को ही देखे। आंखों के सामने ऐसे पट्टी होती कि मुझे इधर इधर नहीं देखना है। तो मन अगर घोड़ा है तो हम श्रीमत की लगाम को टाइट रखें, ढीली न छोड़ें। अगर ढीली छोड़ दिया कहीं पर भी, ये तो होता है, ये तो चलता है, हो जाएगा, पास हो जाएंगे, परमात्मा कहते ढीली लगाम है। लेकिन जो दृढ़ता से संकल्प करते मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए इस नियम को मुझे पालन करना ही है। प्रभाव जो पड़ता है, पवित्र संकल्प जो अपवित्र बनते हैं, उसका कारण है गलत संग में हम बैठते हैं, गलत भोजन पान करते हैं, ऐसा भी कोई भी जरा भी लूज किसी भी मर्यादा में हम हो गए, किसी भी ईश्वरीय नियम में लूज हो गए, तो जैसे लगाम हमने ढीली छोड़ दी। और जब ढीली लगाम छोड़ दिया तो मन घोड़े की तरह फिर गिराता है, भटकाता है। इसलिए हम एक तो लगाम टाइट रखें, माना श्रीमत की जो नियम है, मर्यादाएं हैं, जो परहेज है, उसको संपूर्ण रीति से पालन करें। और दूसरा साइड सीन में अगर भटक रहा है तो एक ही स्मृति रहे कि मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। तो सामने मंजिल की ओर देखना है, कोई कुछ भी कर रहा है, साइड सीन्स हैं, उस पर मुझे रुकना नहीं है। अगर कोई को मंजिल पर पहुंचना होता है तो कैसी भी सुंदर आकर्षक साइड सीन हो या कोई नेगेटिव साइड सीन हो, कोई भी चीज नहीं देखता। वो पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, तो साइड सीन पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो जब हमारा यह अटेंशन रहेगा कि मुझे संपन्न बनना ही है, ब्रह्मा बाबा के समान बन के दिखाना है, तो साइड सीन पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मन को लगाम टाइट चाहिए श्रीमत की। परमात्मा आगे कहते हैं कि कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। तो अक्सर मुख से निकल जाता है कि ये मेरी आदत है या मेरा संस्कार है।
तो परमात्मा इस मेरे को तेरे में परिवर्तन करना सिखाते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं जो भी कमजोरियां हैं जी। ये रावण की जायदाद है, माना देह मान से ही पैदा हुई हैं। जब हम रावण की जायदाद समझते हैं तो उसको हम मेरा तो कह ही नहीं सकते। कोई दूसरे की चीज को अगर मैं मेरा कहूँ तो चोरी हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मेरे संस्कार वही संस्कार हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ और मेरे संस्कार ब्रह्मा बाबा के समान, शिव बाबा के समान होने चाहिए। उनके संस्कार हैं सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का भला हो, वो संस्कार मेरे संस्कार हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिन कमजोर संस्कारों को अपना समझ रहे हो, आदतों को समझ रहे हो, क्या करूं मेरी नेचर है, मेरे से बोल दिया निकल गया, मेरी दृष्टि चंचल हो गई, ये कमजोर संस्कार इसको मेरा कह रहे हो, ये आपके नहीं है। आपके संस्कार तो बहुत दिव्य हैं, पवित्र हैं, शुभ भावना संपन्न है, विश्व कल्याण के हैं, जो परमात्मा के हैं। इसलिए इनको मेरा नहीं कहो। ये रावण की जायदाद है, उस पर मुझे हाथ भी नहीं रखना है, हक भी नहीं रखना है। उसको जैसे बाबा कहते हैं जिसकी जायदाद है उसको दे दो। अगर रावण की जायदाद है तो रावण को दे करके हल्के हो जाओ। जी, परमात्मा के कहते हैं कि मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। क्योंकि युद्ध का एक मूल कारण यही है कि एक तरफ हम कहते हैं ये जो अशुद्ध संस्कार जो हमसे बार बार हमारे संकल्प विकल्प में आते हैं ये मेरे संस्कार हैं, और एक तरफ हम शुद्ध संकल्पों में रहने का अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसे दिल में हमने दोनों बातों को बिठा लिया जी। एक तरफ शुभ पुरुषार्थ अच्छा है कि हमें शुभ संकल्प ही करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प ही, पवित्र संकल्प ही रचने हैं, और दूसरी तरफ अशुभ को हम मेरा कह रहे हैं, तो मेरी चीज तो अंदर ही रहेगी। इसलिए परमात्मा कहता है जब दोनों चीजें साथ साथ हैं, शुभ और अशुभ, अच्छे संकल्प भी हैं और बुरे संकल्प भी हैं, विकारी संकल्प भी हैं, तो दोनों की फिर युद्ध चलती है। अंदर अंदर जीतने का हम प्रयास करते हैं। अशुभ कभी वार कर देता है, कभी शुभ वार कर देता है। इसलिए जब हम योग करते हैं, जब हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे संकल्पों की युद्ध में कई बार बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता है जी। अब समय व्यर्थ न जाए, इस पर ध्यान दें कि जो मेरी सी चीज नहीं है, जो अशुभ है, कल्याण की है, जो हमें बहुत नीचे गिराने वाली पति संकल्प, विकारी संकल्प हैं, वो मेरे नहीं हैं। उनको अपने दिल में नहीं बिठाएं और दिल में वही शुभ पवित्र संकल्प जो बाबा के संकल्प है उनको रखें। तो युद्ध से हम छूट सकते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं कि जब ये संकल्प में आता है, वाणी में आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। तो संस्कार परिवर्तन करने की ये जो विधि है इसको थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। क्योंकि संस्कार जो अशुद्ध हो गए देहमान के कारण, मैपन के कारण, विकारों के संस्कार बन गए, स्वार्थ के हैं, ईर्ष्या के हैं, नफरत के हैं, घृणा के हैं, बहुत सारे संस्कार व्यक्ति के अंदर ऐसे बन गए जैसे मेरे ही है जी। उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। पर चिंतन, पर दर्शन, तेरा मेरा, इन बातों में जब हम उलझ जाते हैं तो देहमान के कमजोर संस्कार ये अशुभ हैं, और उन संस्कारों को मैंने मेरा कह करके अपने दिल में बिठा लिया। परमात्मा कहता है जब समझ रहे हो ये अशुभ है, इससे नुकसान हो रहा है, हमें ऊंची स्थिति बनने नहीं दे रहा है, तो उस अशुभ को अपने दिल में क्यों रखते हो? अपने दिल में रखो, मेरे बहुत पवित्र निर्मल संस्कार है। उन संस्कारों के आधार से उन संस्कारों को परिवर्तन करो। जो संस्कार आप समझ रहे हो कलयुग की देन, रावण की देन है, उनकी जायदाद है, वो मेरे न बन जाए। तो जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा या आकर्षण, लगाव, झुकाव, प्रभाव, बहुत सारे संस्कार, कहते हैं ये बहुत विकारों की रचना जो है बहुत बाल बच्चे वाली, अनेक हैं। अब एक को जीतो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है उसकी नाभि को ही मार दो। अगर नाभि में अमृत है उसको उसी जगह पर तीर मारो। तो परमात्मा कहता है रावण की नाभि में ही ये सब छिपे हुए हैं जी। आप बच्चे बहुत एकाग्र चित्त होकर के बीज रूप बन करके इन संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हो। जब तक हमारी एकाग्रता नहीं है, जब तक हम परमात्मा लगन में मगन नहीं होते, तब तक ऐसे संस्कारों को हम समाप्त नहीं कर सकते। कहीं न कहीं सूक्ष्म रीति से अपना वार करते हैं
और इसीलिए ऊंची स्थिति जैसी बाबा चाहते हैं ऐसी नहीं बनती। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए, परमात्मा से हमारा प्यार है तो जो उनकी दिल पसंद है वैसी हमारी स्थिति बने, हम ऐसे संपूर्ण पावन बने। उसके लिए हमें ये जो छोटे मोटे विकार हैं, बुराइयां हैं, संस्कार हैं, उनका मुझे संस्कार करना है। परमात्मा के कहते हैं कि कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। मतलब वर्तमान समय की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए हम सब प्रयास करते हैं, सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। परमात्मा कहता है इसके लिए अनुभव कराने की जरूरत है जी। कोई भी व्यक्ति सिर्फ वाणी से ज्ञान सुनकर के परिवर्तन नहीं होगा। साइंस के साधन अनुभव करा रहे हैं जी। अभी गर्मी की जरूरत है तो हीटर जलाते हैं, गर्मी का महसूसता होने लगती है। ठंडी की जरूरत है, एयर कंडीशन चला दिया, ठंडी होने लगी। तो ये साइंस के साधन जैसे अनुभव करा रही है तो लोग उसको मानते हैं। ऐसे ही साइलेंस के साधन जो हम सबको परमात्मा ने दिए हैं, चलन और चेहरे द्वारा, अपने प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा, फिर हम दूसरों को अगर कोई बात कहेंगे, अनुभव करा देंगे तो उसको सहज मान लेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। बिल्कुल। जब तक हमने खुद अनुभव नहीं किया तब तक हम दूसरों को नहीं करा सकते। अगर हमने शांति का, पवित्रता का, सुख का, जो परमात्मा कहते हैं ये आपका निजी स्वरूप है, उस स्वरूप का अगर हमने अनुभव ही नहीं किया तो सामने वाली आत्माएं जो अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उसको हम कैसे करा सकेंगे। तो जब हमारी नेचुरल चलन और चेहरा ऐसा बन जाएगा तो परमात्मा प्रत्यक्षता होगी और आने वाली आत्माएं अनुभव करके परिवर्तन हो जाएंगे। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है, वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। बस अब इस कंबाइंड स्वरूप की सेवा को स्पष्ट करें। कभी कभी हम अपनी स्थिति में स्थित होकर के किसी को ज्ञान नहीं देते जी। अगर स्थिति में स्थित होकर, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के फिर हम वाणी द्वारा कुछ बताते हैं, कहते हैं, शांति का, प्रेम का, अपनेपन का, शक्ति का, उस स्वरूप में स्थित होकर के अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं तो उसको अनुभव होता है। और अनुभवी आत्मा कभी भी ज्ञान को छोड़ नहीं सकती। सिर्फ वाणी के द्वारा प्रभावित हो गई तो कभी भी चली जाएगी, लेकिन अगर उसने वाणी के साथ साथ कुछ अनुभव कर लिया तो जिसने अनुभव करा है उसके समीप आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सेवा का साधन है, वाणी के द्वारा आप कुछ अनुभव कराओ उस स्वरूप में स्थित होकर के, तब ये सेवा की प्रत्यक्षता होगी और वो आत्माएं समीप आएंगी। बिल्कुल भाई साहब, हमने मन की चंचलता के मूल कारण और उसके निवारण को यथार्थ रूप से जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करने के लिए हमें अभिमान व अपमान को छोड़कर स्वमान में रहना है। परमात्मा ने कहा कि मन रूपी चंचल घोड़े को काबू में करने के लिए हमें श्रीमत की लगाम को टाइट रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें वाणी की सेवा के साथ साथ अनुभवी मूर्त बन आत्माओं को अनुभव कराने की सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, व्यर्थ संकल्प आने के कारण अभिमान और अपमान का होना और स्वमान का न होना, संपूर्ण पवित्रता की गुहता,
संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। व्यर्थ संकल्प भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। चेक करो, डबल मालिकपन का निश्चय और नशा है। बाप के खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।